नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जालान में राजनीति का केंद्र बनी पूजा पाल का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ कर दी। इसके बाद सपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इस फैसले पर ओबीसी और दलित समाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जनता का कहना है कि पीडीए का ढोल पीटने वाली सपा दलित और पिछड़ों के साथ ही धोखा कर रही है। वहीं यूपी सरकार हर वर्ग को साथ लेकर विकास की राह पर ले जा रही है। पूजा पाल का कहना है कि योगी की नीति ने अपराधियों में खौफ पैदा किया है और यही असली सबका साथ सबका विकास है। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। बहुत अच्छा काम कर रही है योगी सरकार। हम बहुत खुश हैं। माफियाओं को जिस तरीके से हम लोग आज निजात पा चुके हैं और हम नित्य प्रतिदिन देख रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं। पूर्णतः हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। हम 12 बजे भी रात में कहीं भी आ जा सकते हैं और ये बहुत अच्छा हुआ है योगी सरकार के द्वारा। जो अतीक अहमद हैं उनको मिट्टी में मिलाया गया, लेकिन उससे बड़ी बात है कि एक महिला जिसका नाम पूजा पाल है, जो 20 वर्षों से सिर्फ इस बात से लेके पीड़ित थी कि उनके पति को न्याय नहीं मिला। कई सरकारें आई, कई लोगों ने मुद्दे उठाए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाया। और ये जो उनको आज न्याय मिला है, ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मिला हुआ है। उस महिला का 20 साल पहले सिंदूर मिटाया गया। किस कारणों से? कि एक राजू पाल, जो वहां पे एक छोटा सा व्यक्ति गांव से आया, वहां उसने राजनीति करी, लोगों के बीच में जगह बनाई, विधायक बना और उसके विधायक बनने से मात्र अतीक अहमद बौखला गए। उन्होंने क्या किया? उनकी हत्या करवा दी। और ये हत्या होने के बाद उनको दबाया गया, उनकी बात को। उनको न्याय अभी तक नहीं मिला था, लेकिन पूजा पाल निरंतर प्रयास में रही। जहां जैसी जो आवश्यकता पड़ी उन्होंने अपना सब समर्पण किया और आज उनको न्याय मिला। और उनको न्याय मिलने से उनका वो जो आंसू थे, वो आंसू आज उनके एक खुशी में छलके, जो कि मानसून सत्र में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उनके द्वारा तारीफ करी गई योगी आदित्यनाथ जी की। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन तारीफ का उनको ये सिला मिला कि आज उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ये समाज की बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ है और इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। पाल समाज सिर्फ और सिर्फ बेहतर नीतियों के साथ है, सर्व समाज के साथ है, जो समाज को बेहतर लेके चलेगा, समाज की नीतियों को बेहतर लेके चलेगा, नागरिक को प्राथमिकता देगा, किसी बड़े माफियाओं को प्राथमिकता नहीं देगा। समाज उनके साथ है और समाज, हमारा संपूर्ण समाज और सर्व समाज भी पूजा पाल के साथ खड़ा हुआ है और ये चुनाव में बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। केवल राजनीति में लगी हुई है। जो पीडीए अपने उस पे चल रहा है, क्या पीडीए? वो पीडीए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो माफिया तरीके के लोग हैं, केवल वो उनको संरक्षण देती है। राजू पाल एक गरीब परिवार से उठ के आए हुए, उनके सामने खड़े हुए, तो उनको अखर गया कि एक गरीब व्यक्ति हमारे सामने आके खड़ा हो गया। इसी के लिए पूजा पाल जी ने मानसून सत्र में उनकी थोड़ी तारीफ कर दी। ये उनको बुरा लगा, उन्होंने निष्कासित कर दिया। इसका पाल समाज घोर विरोध करता है और आने वाले चुनाव में उनको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये अखिलेश यादव सरकार माफियों की सरकार है। अब पूजा पाल जैसी जो बेटी है वो गरीब फैमिली से आती है और उसने जो गरीब समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है,
जो गरीब इंसान है उनकी मदद की है, तो उनको वो भा नहीं रहा है ना। अब जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था भाई उनने न्याय दिलवाया, तो वो चीज उनको भाई नहीं है, भाई नहीं है, तो उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं भाई। उन्होंने लेटर जारी किया, लेटर जारी करने के बाद जो चीज निकल के आई है तो उसमें क्या है भाई, या तो वो चीज देख नहीं पा रहे हैं, या अगर वो देखेंगे उनकी पार्टी की बदनामी हो रही है। तो बदनामी तभी होगी ना जब आप माफियों को पालेंगे। तो अतीक को मिट्टी में मिला दिया, क्या इसी का दंश भोगना पड़ रहा है? हाँ हाँ, यही सही बात है, क्योंकि वो माफिया था। अब उसने कुछ गलत किया है, उसका जब योगी आदित्यनाथ जी ने उस सही समझौता किया और उसके अलावा उनको न्याय दिलाया, तो उसी का तो टिस बांध रहे हैं। लेकिन इस टिस का मतलब ये नहीं है कि हम लोग शांत बैठेंगे। आने वाले जो चुनाव होगा उसमें उनको पता चलेगा कि 2027 में गढ़िया समाज कहाँ तक जा सकता है और क्या कर सकता है। तो जी बिल्कुल। और एक चीज आपने और कही थी कि जो पूजा पाल को मतलब हत्या करना चाहते, तो जो चीज हम भाई स्पष्ट करने पीडीए से, हत्या करने की बात दूसरी है। अगर आप थोड़ा सा भी टच करेंगे तो भाई इस यूपी में, भारत में गढ़िया, धनगर समाज और भी जो सर्व समाज है ना, वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि पीडीए ईडीए बन जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, राजनीति करना है अच्छे से करो। और पाल समाज के व्यक्ति हमेशा गऊ होते हैं, मतलब उनको ज्यादा मतलब नहीं है, अच्छा काम करते हैं। और हालांकि टच करने की या मर्डर करने की या उठवाने की बात ये सिर्फ गुंडे कर सकते हैं सर, ये कोई राजनीतिक या अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता। सिर्फ एक धमकी देना क्या काम होता है गुंडों का, क्योंकि गुंडा ही धमकी देगा, गुंडा ही कहेगा कि भाई हम ऐसा करवा देंगे वैसा करवाएंगे। जो सही, जो जैसे कि अभी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कोई भी अब यहाँ से भी व्यक्ति चला जाए तो उनसे भी मिलेंगे, उनकी पीड़ा समझेंगे, उसका निष्कासन करेंगे, हर एक चीज। तो यही चीज कहना चाहूंगा मैं कि जो हम लोगों के लिए अच्छा करेगा, हम लोग उसके समर्थन है, उसका समर्थन करेंगे। और 2027 में दिखाएंगे भी कि मतलब गढ़िया समाज किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। गढ़िया समाज उसी के साथ है जो हमारे साथ। जो योगी आदित्यनाथ जी ने फैसले लिए पाल समाज के लिए, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे फैसले हैं। और साथ ही हम लोग पूजा पाल जी का साथ भी देंगे, जिसमें जो पाल समाज के लिए उन्होंने पाल समाज को न्याय दिलाने का काम किया। और पीडीए जो दिखा रहे हैं पाल समाज को या पिछड़ी जाति को के साथ लेके चल रहे हैं, यहाँ कहीं भी हम लोगों को नहीं लगता कि पीडीए हम लोगों के साथ है, पिछड़े वर्ग के साथ है। सिर्फ ये माफियाओं के पालने का काम है सपा सरकार का, और ये माफियाओं के साथ ही रहती है हमेशा। यहाँ कहीं भी सपा सरकार ने या अखिलेश यादव जी ने पाल समाज के साथ कोई अच्छा कार्य करने के लिए या कोई साथ देने के लिए कहीं दिखावा किया है, ना कि उनके साथ खड़ी रही है। जहाँ योगी सरकार ने खड़े होने का भी काम किया और माफिया को मिट्टी मिलाने का काम किया, जो हम लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। जी, माफिया को अगर ये कहा जाए कि माफिया है तो कोई गलत नहीं है। जो पूजा पाल जी ने कहा, हो सकता है कि उनको ऐसा लगा हो कि हमें शायद जान की हानि है और वो अखिलेश यादव करवा भी सकते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं है। हमारे तरफ से भी लगता है मुझे कि अखिलेश यादव ऐसा करवा सकते हैं पूजा पाल जी के लिए, क्योंकि वो भी अबला नारी है। इस समय कोई उनके साथ जो Z+ सिक्योरिटी या ऐसी कोई सिक्योरिटी मिल जाए, इससे उनको भी सुरक्षा रहे, ये मैं सरकार से अपील करता हूँ।